क्या असफलता इतनी बुरी चीज़ है? हैं? नहीं भाई, असफलता कोई बुरी चीज़ नहीं है। क्योंकि असफलता का मतलब ये थोड़ी है कि मतलब हम किसी चीज़ को करने में फेल हो गए हैं। इट मीन्स जो हमारा तरीका था वो गलत था। सुबह 4:41 हो रहे हैं, तुम्हारा भाई वीडियो बना रहा है, तो दिस इज़ कॉल हार्ड वर्क गाइस। अभी क्या क्या है खाने में आज? चावल, मटर पनीर, आलू के भुजिया, पापड़। और वो कहाँ है? पूड़ी। हाँ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेंटरिंग विद सचिन। तो आज 100 डेज चैलेंज का 21वां दिन है। तो तुम्हारा भाई सो को उठ गया, चाय वाय पी ली है। अब चलता हूँ, फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, ब्रश करता हूँ, फिर उसके बाद निकलते हैं ऑफिस। और आज एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल हैव समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइस। तो मैं कुछ स्टोरी बताऊँगा आपको, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। देखते हैं आगे क्या क्या होता है गाइस। तो गाइस नहा धो के एकदम तैयार है बिल्कुल। अब चलते हैं, खाना खाते हैं, देखते हैं खाने में क्या क्या है आज। हाँ भाई, क्या क्या है खाने में आज? चावल, मटर पनीर, आलू के भुजिया, पापड़। और वो कहाँ है? पूड़ी। हाँ, और दाल के कचौड़ी, कहाँ है? मतलब पूड़ी। देखो ना। चल दे दे फिर देख लूँगा। अच्छा, लाइक दे दे ऐसे जब तक। दाल बड़ा बड़ा है। तो गाइस ये है दाल की पूड़ी, दाल भरी हुई है अंदर। लेट्स एंजॉय। स्नैक्स हो गया गाइस, स्नैक्स कंप्लीट है। चलते हैं मेन कोर्स की ओर। चावल, मटर पनीर की सब्जी, आलू की भुजिया। आगे क्या है? आगे क्या है? मेरे भाई की कैब आ गई, अब जा रहे, कैब बोर्ड करेगा। 1 घंटे बाद मैं भी करूँगा। लेट्स एंजॉय द मील गाइस। तो हेलो गाइस, तैयार हो चुके हैं, अब निकलते हैं ऑफिस के लिए। चलो गाइस। तो ये गाइस घर से निकल चुके हैं, अब निकलते हैं दिल्ली पुलिस की ओर को। मिलता हूँ आपसे दिल्ली पुलिस पे। ओके ओके। तो आरती हो रही है गाइस मंदिर में, एक नंबर की वाइब है। तो हेलो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बिरयानी खा रहा है। यहाँ पे खड़ा होकर मिल गया मेरे को दिल्ली पुलिस पे गाइस। क्यों खा रहा तुम्हें बिरयानी? यहाँ क्यों खा रहा है? मेरे को भूख लग रही है, मेरे को टाइम नहीं मिला था खाने का भाई मेरे। अबे भाई घर से खा के निकले करो यार थोड़ा बहुत तो। तुम किस चक्कर में लग रहे हो मुझे पता है ना, तुम कब खाओगे खाना? बारिश पड़ रही, बारिश के चक्कर में मेरे को सामान लेके जाना गाइस। देखो ये सामान है, भीग जाएगा, इस मारे मेरे को लेके जाना पड़ रहा है गाइस। ये घर खाना खा रहे हैं। दो कट्टे छोड़ने के गाइस, ऑटो वाला 500 रुपये लड़ता, मैं बोला 500 रुपये ले लूँगा, मैं लेके जाऊँगा अपने आप। 100 रुपये के तेल पे सारे जेब में जाएंगे गाइस। 100 रुपये के तेल में काम हो जाएगा गाइस सारा भाई का। चलो एंजॉय बिरयानी। बच्चे हैं गाइस, हमें ही पालने होते हैं गाइस। सही बात है यार, हमारे तो अभी है नहीं, लेकिन हो जाएंगे अगर हम चाहेंगे तो हेलो गाइस, तुम्हारे भाई की कैब आ चुकी है, ये रही कैब। तो चलो बोर्ड करते हैं और निकलते हैं ऑफिस की तरफ को। चलो जी। तो हेलो गाइस, पहुंच चुके हैं ऑफिस। तो जल्दी जल्दी चलते हैं अंदर, ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ गाइस बहुत ज़्यादा। तो हे गाइस, नीचे आ गए हैं ब्रेक लेने के लिए। खाना वाना हो गया एकदम बढ़िया। खाने में आज आया था कटहल, दाल, चावल और कौन सब्जी थी, और पालक कोफ्ते, और मिठाई में आई थी आज एक बेसन की बर्फ़ी थी गाइस। तो बहुत इन्जॉय करा मैंने खाने को, आप भी इन्जॉय करो सुन के। स्टोरी तो मैं सुनाऊंगा तुम्हें आज से गाइस, मैं स्टोरी सुनाना चालू करूंगा। अगर मेरी हिम्मत रही घर पहुंचने के बाद तो मैं ज़रूर ट्राई करूंगा कि आपको एक नई चीज़ कुछ सुनाऊं। तो बने रहिएगा साथ में, वीडियो में आज ही डालूँगा सुबह। तो गाइस मोटिवेशन आ गया है, अब जा रहा हूँ अंदर। अरे मिल गया उनको भाई। अरे फ़ोन रखना है इधर मेरे को रखना नहीं है तो चलना है क्यों, थोड़ा खाना पच जाएगा यार गुरु। चलो भाई चलते हैं ऊपर, दोबारा से काम धंधा होगा। तो है गाइस छुट्टी हो चुकी है, घर की तरफ निकल चुके हैं मैं और खुद से भाई। अब बाहर जाते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक पी के और फिर निकलेंगे घर। ओके ब्रो? ओके डन डन है गाइस। चलो तो हेलो गाइस, पहुंच चुका हूं घर पे, गली में आ गया हूं। मम्मी को फ़ोन करता हूं, अब जाता हूं अंदर
और आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ अभी जस्ट थोड़ी देर में, बस बने रहिए मेरे साथ ही गाइस। तो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो तुम्हारा भाई ने सेटअप वेटअप कर लिया अब, जैसा भी आप देख सकते हैं। बाकी आज हम बात करना चाहते हैं एक विषय के बारे में जिसका सामना ऑलमोस्ट हर किसी ने अपनी लाइफ में करा होगा, असफलता। ऐसा है कि हम में से बहुत सारे लोग मतलब कोई नया काम स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि मतलब फेल हो गया तो, अगर नहीं हुआ तो इन सब के बारे में ही है फ़िलहाल आज जो भी है। और ये डर जो होता है वो हमें कई बार कुछ चीज़ करने से रोक देता है गाइस। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। क्या असफलता इतनी बुरी चीज़ है? नहीं भाई, असफलता कोई बुरी चीज़ नहीं है। क्योंकि असफलता का मतलब ये थोड़ी है कि मतलब हम किसी चीज़ को करने में फ़ेल हो गए हैं। इट मीन्स जो हमारा तरीका था वो गलत था, तो जिसकी वजह से हम फेल हो गए हैं अपने मतलब किसी भी काम को, किसी बिज़नेस को, कुछ भी। जैसे मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करा है तो अगर मैं इसको करता जाऊंगा तो मेरा तरीका गलत हो सकता है लेकिन मेरी मेहनत गलत नहीं हो सकती गाइस। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक क्लास में एक लड़का है, वो मतलब 50% मार्क्स लेके आता है, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है ना कि मतलब वो बंदा असफल है या जो भी है। जो उसने पढ़ाई करी है, मतलब जो इसने मेहनत करी है अपने एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो उसी हिसाब से नंबर मिले हैं उसको। तो वो उसको चेंजेस जो लाने हैं वो लाने हैं अपने पढ़ाई में, अपने पढ़ाई के तरीके में। डेफिनेटली वन डे ही विल गोना सक्सेस। तो हमें अपनी असफलता से सीखना चाहिए गाइस, ना कि उससे हमें दूर भागना चाहिए। तो अब सवाल आता है कि हम अपनी असफलता से इतना डरते क्यों हैं? तो तुम्हारे पास है जवाब? नहीं है? मैं बताता हूँ। क्योंकि हम अपनी असफलता से इसलिए ज़्यादा डरते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है कि लोग क्या कहेंगे। मोस्टली लोग जो होते हैं जो अपना जीवन जीते हैं वो दूसरों को देख के मतलब जीते हैं कि दूसरा लोग मेरे को क्या बोलेगा, अगर मैं फ़ेल हो गया तो सामने वाला मेरे को क्या बोलेगा, वो मेरा मजाक उड़ाएगा या मतलब किसी को मेरे से कंपेयर करेगा कि तू भी कुछ नहीं कर पाया अपने जीवन में। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मतलब कोई विद्यार्थी है स्कूल का, वो मतलब कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहा है, तो मतलब उसके दोस्त यार जो होंगे, इसके घर वाले होंगे, वो बोलेंगे पहले तो अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ले, उसके बाद तो अपना बिज़नेस स्टार्ट करियो जो भी करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो अपना बिज़नेस वगैरह या कुछ अपना मतलब कुछ भी जो कर रहा है वो अपनी लाइफ में वो अचीव नहीं कर सकता। तो ये भी एक डर रहता है इंसान को, इसका भी डर रहता है कि यार अगर मैंने कुछ करा तो मैं कुछ बनूंगा या नहीं बनूंगा, फलाना ढिमकाना। तो मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें सोचनी नहीं है हमें अपने जीवन में। हमें तो मतलब गो विद द फ्लो चलना है गाइस, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर वो है इंसान इन बातों से डर कर कोशिश ही नहीं करेगा तो उसको ये चीज़ कैसे पता लगेगी कि वो जो उसने स्टार्ट करा है, जो वो सोच रहा है, वो मतलब उसमें सक्सेस उसको मिल जाएगी। क्योंकि वो तो पहले ही डर गया ना, वो तो समाज के डर से पहले डर गया, तो उसका तो खैर कुछ हो ही नहीं सकता वैसे भी। तो सबसे पहली जो चीज़ है हमें सीखनी है कि हमें समाज का डर बिल्कुल भी नहीं करना है गाइस। जो हम कर रहे हैं उस पर हमें फोकस रखना है। अगर आपने सोच लिया कि हाँ भाई मेरे को एक बिज़नेस खड़ा करना है तो आपको बिज़नेस खड़ा करना है। डजेंट मैटर कुछ भी आए रास्ते में, जो भी चीज़ आप मतलब जो भी परेशानी, क्योंकि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमें बहुत सारी परेशानियाँ होती है, जैसे कि मेरे को हो रही है अभी कि मैं फर्स्ट स्टोरी टेलिंग लाइक सब कुछ मैं मतलब अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम कुछ बता रहा हूँ आपको अपनी तरफ से गाइस। तो इसलिए मैं भी नहीं डर रहा, तो आप भी मत डरना है। तो कुछ भी करने से पहले गाइस किसी की मतलब ज़्यादा सोचनी नहीं है, जो करना है हमें खुद करना है। क्योंकि लोग ज़्यादा देर क्या 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन 1 महीना आपको आपके बारे में बात करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, लेकिन उसके बाद सबके पास लाइफ है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, सब अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना चाहते हैं। तो आपको कोई याद भी नहीं रखेगा, मतलब आपको भूल भी जाएंगे 2-4 दिन की। अभी मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, अभी अगर किसी के पास पहुँच गए कोई देख लेगा तो ठीक है, हाँ भाई हंस लेगा, रो लेगा, जो भी करना है कर लेगा। उसके बाद 2 दिन बाद तो फिर उसको वो तो इग्नोर ही करेगा ना कि चलना हटा क्या है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो ही तो है। समझ रहे हो? और एक मेन पॉइंट है गाइस कि असफलता जो फेलियर्स होते हैं इसकी एक मेन रीज़न और होता है कि मतलब हम लोग अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं।
समझ रहे हो कि लाइक अगर मैंने अभी ब्लॉग चालू करा है अपना नया, तो मैं सोचता हूँ कि मैं सौरभ जोशी जैसा बन जाऊँ, या मैं इसकी तरह बन जाऊँ, यार इसकी ऐसी वीडियो नहीं बन पा रही, यार ये नहीं हो पा रहा, यार वो नहीं बन पा रहा। इतनी नहीं सोचनी गाइस। और ख़ास बात ये है कि और सोशल मीडिया के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये सब चीज़ें, मतलब कि कंपैरिजन की, इससे कंपेयर कर रहे हैं, उससे कंपेयर कर रहे हैं। कोई अपनी मतलब मेहनत नहीं देख रहा है, बस कंपेयर कंपेयर कंपेयर, नो कंसिस्टेंसी, ओनली जस्ट दे आर कंपेयरिंग देयर सेल्फ टू अदर्स। तो इस चीज़ का भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। हम जैसे हैं ओके, चिल। इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे हम जो भी देखते हैं, हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि फेमस हैं, जिनका हमें दिखता है कि लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं, इनके लाखों पैसे छाप रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत हमें नहीं दिखी, क्योंकि हमने कभी देखी नहीं। क्योंकि उस टाइम पे हम लोग, तुम लोग, मतलब हम जैसे लोग उस टाइम पे बिज़ी रहते हैं उस बंदे के ऊपर हंसने के लिए। बट स्टिल जब वो बंदा कर लेता है, उसके बाद फिर लोग अपने आप को सोचते हैं कि कंपेयर कर लेंगे, इसके ऐसे बन जाएंगे, उसके ऐसे पहले मेहनत करनी पड़ेगी गाइस। सुबह 4:41 हो रहे हैं, तुम्हारा भाई वीडियो बना रहा है, तो दिस इज़ कॉल हार्ड वर्क गाइस। और गाइस दो चीज़ और है, मतलब दो एक वाक्य हैं कि मैं असफल हुआ हूँ या फिर मैं असफल इंसान हूँ। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ हैं, क्योंकि अगर मैंने किसी काम में मेहनत करी है, अगर मैं वहाँ पे असफल हुआ हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं अपने जीवन में कभी सफल ही नहीं हो सकता। जो मेरा तरीका था, जो मेरी पढ़ाई थी, जो मेरी नॉलेज थी, वो कम पड़ गई क्योंकि मैंने मेहनत कम करी है, तो इसलिए मैं फ़ेल हुआ हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आगे भी फ़ेल होऊंगा। उदाहरण के लिए ले लो कि मतलब मान लो मैं एक इंटरव्यू देने के लिए गया किसी कंपनी में, तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब मैं कहीं भी सिलेक्ट नहीं हो पाऊँगा, या फिर मैं असफल हूँ या फेलियर हूँ, मैं मतलब कुछ कर नहीं सकता। इट मीन्स कि मेरी मेहनत, मेरा इंटरव्यू प्रोसेस अच्छा नहीं गया, क्योंकि मैंने उस हिसाब से उसके जवाब नहीं दिए थे, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो समझ रहे हो? तो अपने को अपने ऊपर काम करना है, बाकी सब छोड़ देना है। सफल असफल ये सब ज़िंदगी का एक वो है, चलता रहेगा, हमें बस अपनी मेहनत पे ध्यान देना है गाइस। तो गाइस अब सवाल है कि अगर हमें असफलता से डर लगता है तो हम क्या करें? तो सबसे छोटी बात है कि पहले आप बहुत छोटे से स्टार्ट करिए किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को बहुत छोटे से स्टार्ट करिए। आप ये मत सोचिए कि मतलब मेरे को एक ही दिन में बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर देना है या बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए। स्टार्ट विद द लिटिल थिंग्स, ओके, वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, मतलब कुछ बड़ा सफल, मतलब आगे जाके कुछ बड़ा करने में। समझ रहे हो गाइस? अभी मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा, इग्नोर इट, बट धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो एग्जांपल के लिए ऐसे अगर आप अपनी स्पीकिंग लाइक इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो अगर आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 घंटे का भाषण देना है। आप 10 मिनट डेली 10 मिनट इंग्लिश में बोलिए कुछ, अपने आसपास के माहौल में अगर कोई आपका दोस्त है, आपका फ्रेंड है, उनसे बात करिए। 2 घंटे नहीं करनी बात स्टार्टिंग में छोटे से शुरुआत करनी है। 10 मिनट बात करनी है, 15 मिनट बात करनी है मैक्सिमम। धीरे धीरे करके एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 5 घंटे लगातार इस इंग्लिश बोल सकते हैं। फेलियर्स को मतलब एक तरीके से सीख की तरह देखें आप, मतलब एक कि आपको कुछ सीखने को मिला है, ताकि आप जब नेक्स्ट स्टेप लें तो आपको पता रहे कि हाँ भाई मैंने लास्ट टाइम कहाँ गलती करी है और अब की बार मुझे गलती कहाँ पे नहीं करनी है। तो गाइस तीसरी बात ये है कि दूसरों से नहीं, आप अपने पुराने बिहेवियर, लाइक आप पुराने, आप आज से जब आपने ये स्टार्ट करा था, जैसे लाइक इंग्लिश बोलना स्टार्ट करा आपने, तो आज से 2 महीने पहले आप कैसा बोलते थे और 2 महीने बाद आज आप कैसा बोल रहे हैं। तो अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी चेंजेस हैं तो ये आपकी सफलता है गाइस, इट्स योर सक्सेस। चल ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को, ज़्यादा मतलब वो नहीं करते, फर्स्ट डे है तो मतलब असफलता जो है, इससे मतलब जो डर है, जो असफलता का डर है ना, ये सामान्य है सबके लिए। तो बस हमें ये करना है कि असफलता से हमें दूर नहीं भागना है, क्योंकि जो असफलता जिसको मिलती है, अगर वो उस जगह रुक गया तो वो आगे अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। और जिसने अपनी असफलताओं से सीख लिया, ही विल रॉक गाइस, ही विल रॉक। तो हमें हमेशा अपनी असफलता से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और कभी रुकना नहीं है, हमेशा आगे की तरफ चलना है गाइस। तो गाइस सिर्फ इसलिए अगली बार जब भी आपके मन में आए कि मैं असफल हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो उससे पहले आप अपने आप से एक सवाल पूछना कि अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो
मेरे को कैसे पता लगेगा कि मैं इसमें सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा या जो भी होगा, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी असफलता है वो गिरना थोड़ी है। सबसे बड़ी असफलता ये है कि गिर के फिर रुक जाना है, लेकिन हमें नहीं करना, हमें गिर के उठना है गाइस। तो गाइस फिर आज के लिए यही है बाबा का ज्ञान। तो अब मिलते हैं कल। फ़िलहाल तुम्हारा भाई जाता है, अब इस वीडियो को एडिट करता है, डालता है। आप लोग बताना प्लीज़ कमेंट करके। बस क्वेश्चन यही था लास्ट में कि आप में से कितने लोगों को ऐसा लगा कि मैं ये करूँगा तो मैं असफल हो जाऊँगा। तो बता देना जैसा भी है कमेंट करके कि हाँ भाई आपको ये करना था लेकिन आपने डर की वजह से ये नहीं करा। तो फ़िलहाल अभी के लिए चलते हैं गाइस, इट्स ओवर, स्टूडियो ख़त्म। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अभी हो गए रात, अभी बज गए सुबह के 5, 1 घंटे 2 घंटे का टाइम है। तुम्हारा भाई करेगा वीडियो एडिट और फिर सोएगा, फिर दोबारा उठेगा, फिर वही डेली रूटीन, फिर कल के लिए भी कुछ स्क्रिप्ट तैयार करेगा तुम्हारा भाई अच्छी। तो बने रहिए मेरे साथ वेंडरिंग विद सचिन के साथ, और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद गाइस।